नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मानो या ना मानो, भारत में कुछ भी हो सकता है। कभी आस्था में तो कभी अंधविश्वास में। एक ऐसा ही स्थान हमें देखने को मिला है जहां सड़क किनारे बने एक छोटे से मंदिर में कुतिया की प्रतिमा की पूजा होती है। देखिए झांसी से धीरेन्द्र रायकवार की ये स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन बुंदेलखंड में कुछ भी हो सकता है, कभी अंधविश्वास के चलते तो कभी आस्था में। कुछ ऐसा ही स्थान हमें देखने को मिला जहां झांसी के मऊरानीपुर में एक प्रतिमा हमें देखने को मिली जहां कुतिया महारानी की पूजा होती है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस कुतिया महारानी के मंदिर की ओर, जहां आपको उस मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और आपको उन चीज़ों को भी दिखाएंगे जहां कुतिया महारानी की देवी देवताओं की नहीं बल्कि कुतिया महारानी की पूजा होती है। आखिर क्यों यहाँ के ग्रामीणों की आस्था यहाँ की कुतिया महारानी से जुड़ी हुई है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हमारे देश और खासकर बुंदेलखंड में कुछ भी संभव हो सकता है। हमारी टीम झांसी के मऊरानीपुर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रही थी, तभी हमारी नजर सड़क के किनारे बने एक मंदिर पर पड़ी, जिस मंदिर में किसी देवी देवता के स्थान पर एक कुतिया की प्रतिमा बनी हुई थी। इतना ही नहीं, हमने लोगों से बात की तो पता चला कि बकायदा उस मंदिर में कुतिया महारानी की पूजा भी होती है। सबसे पहले हमने वहां मौजूद एक किसान से बात की, जिसने बताया कि उसे इस कुतिया महारानी के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये बताया गया है कि इनकी पूजा से उसे जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी। युवा किसान से बात करके यह भी पता चला है कि जब गांव में कोई शादी होती है और दुल्हन को लेकर गाड़ी यहां से गुजरती है तो कुतिया महारानी के मंदिर पर नारियल फोड़ा जाता है। जे पूर्वज बताते हैं कि इधर कुतिया थी रेवन के बीच में, दोनों गांव एक साथ वो पंगत हुई तो वो दोनों एक साथ रमतूला बज गए तो वो होता ही खत्म हो गई। इधर हमने 2 साल पहले एक मंदिर टाइप को वो चबूतरा बनवा दिया उसका। हाँ, और कुतिया बन जी उसकी पूजा होती है। आदमी बाहर से आते हैं और देखने आते हैं वहाँ, और का नाम नारियल फोड़ते हैं। वहीं जब हमने गांव में प्रवेश किया और गांव के जानकार लोगों से बात की तो उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि यह मंदिर कई वर्ष पुराना है, जिसको लेकर एक कहानी भी प्रचलित है। कुतिया के मंदिर के बारे में बताया गया है कि लोग बचपन से इस मंदिर को देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आस्था रखते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं। दरअसल वर्षों पहले ग्राम रेवन और ककवारा गांव के बीच एक कुतिया रहती थी। गांव के लोग इस कुतिया से बड़ा स्नेह रखते थे। ये कुतिया जिस दरवाजे पर पहुंचती लोग उसे खाना देते थे। ऐसे में जब किसी के घर पर शादी होती थी तो उस समय तो जैसे कुतिया की मानो दावत हो जाती थी। वैसे तो यह पशु बहुत ही समझदार होते हैं और इंसानों के बीच रहकर उनकी गतिविधियों को भी समझने लगते हैं। एक समय ऐसा था जब दोनों गांव में एक ही दिन शादियां थी। अमूमन शाम के समय में गांव के लोगों की पंगत यानी कि खाने पीने का आयोजन होता है। वहीं बुंदेलखंड में एक पुरानी प्रथा भी थी कि खाने का समय निर्धारित होता था और जब खाने का समय पूर्ण हो जाता था तो एक विशेष बुंदेली वाद्य रमतूला बजा दिया जाता था, जिसकी ध्वनि से लोग समझ जाते थे कि शादी के कार्यक्रम में खाने का समय समाप्त हो गया है। ऐसे में उस दिन यह कुतिया पहले ग्राम ककवारा पहुंची, जहां उसने देखा कि शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन खाने में कुछ समय था। उसे भूख जोरों की लगी थी। साथ ही पशु की जात भी कुछ खाने पीने की बड़ी लालची होती है, इसलिए वह बिना सोचे हुए ग्राम रेवन की ओर चल पड़े। लेकिन जब तक कुतिया उस गांव में उस स्थान तक पहुंची ही थी कि तभी रमतूला बज गया। इसके बाद कुतिया ने फिर से गांव ककवारा जाने की ठानी और एक लंबा सफर तय करके वो निकल पड़ी। लेकिन समय अधिक बीत चुका था और जैसे ही वह ग्राम ककवारा के पहले पहुंची कि तभी उसे इस गांव से भी रमतूले की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे एक भूखा पशु इतना हताश हो गया कि उसने 2 कदम भी वो चल नहीं सका और कुतिया ने वहीं दम तोड़ दिया। एक्चुअल कुतिया जो है ये लालच का प्रतीक है। किंवदंती है कि रेवन में भोज था, ककवारा में भी भोज था। उस कुतिया को दोनों जगह का भोज खाना था। तो पहले वो रेवन गई, रेवन पहुंची तो वहाँ तैयारियां नहीं थी, तो उसने कहा चलो ककवारा जाएं। तो ककवारा आई, उस समय यहाँ भी तैयारी नहीं थी, तो उसने कहा चलो रेवन में हो गई होगी तैयारी। तो वो रेवन तक पहुंची तो वहाँ पे भोज समाप्त हो गया था, तो वहाँ से भागी वो। ककवारा के मध्य में आई जहाँ पे वो मंदिर बना है, तो एक बुंदेलखंड में एक वाद्य होता है रमतूला,
जो भोज के बाद भोज समापन पे बजाया जाता है। तो वहाँ पे वो आयु ककवारा का रमतूला उसे सुनाई दिया, तो वहीं गिर के वो उसका जीवन समाप्त हो गया। तब लोगों का मानना है कि वहाँ मनौती मानने से हमारी मनौती पूरी हो जाती है, तो लोग वहाँ पूजा करने लगे, मनौती मांगने लगे। रेवन में हती पंगत मतलब खाना, और ककवारे में से चली से बस मतलब मेरे तक पहुंची, और ना से ककवारे का वो रमतूला बज गो, सो मई समाप्त हो गई। सो मई उसको मंदिर आषाढ़ में जो है उसको भोज करो जात, पूजा हो, नारियल फोड़त, ब्याह शादी होती सो मतलब बहू बिटिया उतर बराबर पूजन। वही लोग बताते हैं कि इस स्थान पर पहले एक कच्चा चबूतरा हुआ करता था, जहां कुछ लोग पूजा करने आते थे। उसके बाद यहां पर कुछ वर्षों पूर्व लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक पक्का चबूतरा बनाकर कुतिया महारानी का मंदिर बना दिया गया, जहां आज भी कुछ आस्था रखने वाले लोग पूजा करने आते हैं। यानी 40-45 साल पहले यहाँ बंधी योजना आई थी, तब मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे पिताजी उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, तो उनने वो कच्चा चबूतरा देखा है, लेकिन वो बंधियों में दबदबा गया, ख़त्म हो गया। अभी 10-12 साल पूर्व जो है गांव के कुछ लोगों ने ये इसका मंदिर का निर्माण करवाया है। वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले कुतिया महारानी का मंदिर बना हुआ था, जहाँ एक प्रतिमा भी स्थापित थी, लेकिन उसे टोडी फतेहपुर रियासत के महाराज अपने यहाँ ले गए। इसके बाद आज जब टोडी का किला भी खंडर हो चुका है, तब उस मूर्ति का पता नहीं कि वह कहाँ गई। जिसे स्टेट टाइम में महाराज टोडी उठा के ले गए थे और अपने किले में रख छोड़ी थी, चूंकि अब किला भी नष्ट हो गया है, तो जानकारी तो नहीं है कि वो प्रतिमा वहाँ है या सुरक्षित या नहीं है, लेकिन सुना यही जाता है कि वो प्रतिमा जो है महाराज टोडी उठा ले गए थे। बुंदेलखंड में ऐसी कई आश्चर्यचकित करने वाली कहानियां और उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं, जो कभी आस्था तो कभी अंधविश्वास की कहानी कहते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए HK न्यूज़।